हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था, थ्योरी के बारे में मैंने बताया था। इसके दो पार्ट हैं, एक थ्योरिकल और एक न्यूमेरिकल। दोनों ही पार्ट एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं गुडविल का अब आगे का पार्ट कराती हूँ। गुडविल किसे कहते हैं ये मैंने पहले ही बताया था। किसी भी फर्म के अच्छे नाम और प्रसिद्धि के कारण जो उसका अधिक मूल्य लाभ होता है तो वो उसकी ख्याति कहलाता है। जैसे एक कंपनी की जो प्रेशर कुकर है, यूनाइटेड प्रेशर कुकर है, और एक सिंपल कुकर है। यूनाइटेड महंगा होगा लेकिन तभी भी लोग यूनाइटेड प्रेशर कुकर ही खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा है। तो जो उसका अधिक मूल्य है वो उसकी ख्याति कहलाती है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली औसत लाभ विधि, जिसे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। दूसरी अधिलाभ विधि, जिसे सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। तीसरी पूंजीकरण विधि, जिसे कैपिटलाइजेशन मेथड कहा जाता है। औसत लाभ विधि के 2 प्रकार हैं, सरल औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। सरल औसत लाभ विधि में औसत लाभ की गुणा क्रय से की जाती है। जितने भी वर्ष के क्रय होता है 4, 5, 6 उन वर्षों से की जाती है। और भारित औसत लाभ विधि में भार दिया होता है और उसकी भी गुणा क्रय वर्षों से की जाती है। अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में एक और है, वार्षिक भी आती है, ये मैं आगे की वीडियो में कराऊंगी। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी 2 प्रकार हैं। सबसे पहला औसत लाभ पूंजीकरण विधि, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें एवरेज प्रॉफिट्स के द्वारा करते हैं, यानी कि पूंजीकरण किया जाता है। औसत लाभों का पूंजीकरण करके पूंजी निकाली जाती है कि इतनी पूंजी इसमें लगानी है। अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा निकाला जाता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट में से हम एवरेज प्रॉफिट घटाते हैं। नॉर्मल में से एवरेज घटाने के बाद जो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है उसका हम पूंजीकरण करके तब इसको मेथड को करते हैं। अब आपका सबसे पहले औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का फॉर्मूला क्या है? इसको इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर 1, टोटल एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट। यहाँ जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब केवल प्रॉफिट नहीं है, शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट लिया जाता है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर जितने भी साल हैं, 4, 5, 6 जितने भी सालों के आधार पर लेना है वो ईयर यहाँ पर रखे जाते हैं। इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। नंबर 2 गुडविल। हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपने जो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला वो आपको रखना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जितने सालों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति निकालनी होगी वो यहाँ पर रखा जाएगा। इसे हम अगर क्वेश्चन से निकालें तो बहुत ही आसान निकलता है। क्वेश्चन के जरिए से हम बताते हैं। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। इसमें हमारा 5 वर्षों का लाभ दे रखा है। कितना दिया है? 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। ये 5 वर्षों का लाभ आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बस आपको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद 40, 50, 60
50 और 60, 2,60,000 हो गया आपका। कितने सालों का है? 5। पहले इसको जोड़ना है, 40, 50, 60, 50, 60 को जोड़कर 2,60,000 वो आया। 2,60,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो आपका क्या आया? 52,000। 52,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप एवरेज प्रॉफिट 52,000 दे दिया। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे इसने कहा 4 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ के 4 वर्षों के, 4 वर्ष दे दिए तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये हमारा 2,08,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट हो गया।